रांची में क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में रांची स्थित विभिन्न चर्चों में साज सज्जा और तैयारियां की जा रही है। ऐसे में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे रांची के सबसे पुराने कैथोलिक चर्च की। पुरुलिया रोड स्थित संत मैरी चर्च 1909 में बनकर तैयार हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कैथोलिक कलीसिया का यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। रोमन शैली में बने इस चर्च की नींव 20 मई 1906 में पड़ी थी। इसका शिलान्यास आर्च बिशप म्यूलमैन ने किया था। मजदूरों और शिल्पकारों की कड़ी मेहनत के बाद 3 साल में यह चर्च बनकर तैयार हो गया। 1909 में जब इसका शुभारंभ हुआ तो इस मौके पर ढाका के बिशप हर्ट को विशेष तौर पर रांची बुलाया गया था। संत मैरी चर्च के निर्माण का श्रेय ऑल्फ्रेड लैम्बिन को जाता है। उन्हें चर्च निर्माण का ज्ञाता माना जाता था। हमारा संत मरियम महागिरजाघर 100 साल पुरा लिया है। 2009 में हमने 7 वर्षीय जुबली मनाया है और तब जब हम 7 वर्षीय जुबली की बातें करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुआ और ये जो गिरजाघर देख रहे हैं, जो शुरुआत में जिस रूप में इसे बनाया गया उसी रूप में आज भी हमारे सामने खड़ा है। और ज़रूर इस गिरजाघर को हमारे बेल्जियम से आए हुए जो भी मिशनरीज़ थे उन्होंने हमारे लिए एक प्रार्थनालय के रूप में इसे स्थापना किया है। और ये कहें तो ये बेल्जियन इंजीनियर लोग या तो आर्किटेक्ट इन्होंने इसे बनाया है, रूप दिया है, लेकिन ये वास्तव में रोमन स्ट्रक्चर है। और इस क्षेत्र में कहें तो ये कैसा एकमात्र गिरजाघर है, यूनिक गिरजाघर है जो रोमन स्ट्रक्चर में खड़ा है। जिस रूप को दिया गया वही रूप में आज भी खड़ा है। बस अंदर का कुछ रिनोवेशन काम हुआ, कुछ डेकोरेशन का काम हुआ जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय गिरजाघर के अंदर में बहुत सारे वेदी हुआ करते थे, पूजा का जगह हुआ करता था। उसको सेकेंड वेटिकन के बाद में उसे हटा दिया गया और केवल सिंगल वेदी बनाया गया, जिसके चारों ओर हम ख्रिस्ती विश्वासी इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं। वर्तमान में यह चर्च रांची आर्चडायोसिस के अंतर्गत है। खास बात यह है कि चर्च माता मरिया का निष्कलंक गर्भागमन के नाम पर समर्पित है। छोटा नागपुर में कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत 1843 में कलकत्ता से हुई थी। उस समय छोटा नागपुर भी कलकत्ता के अंतर्गत था। फादर स्टॉकमैन ने 10 जुलाई 1869 में पहली बार चाईबासा में मिशन कार्यों की शुरुआत की। रांची में कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत 1886 में हुई थी। उस समय इस कलीसिया का कोई बड़ा चर्च नहीं था, यह छोटे छोटे चैपल में बटा था। फादर फान रोवाय को 1898 में रांची का पहला पल्ली पुरोहित बनाया गया था। जैसे जैसे कलीसिया में विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी, बड़े चर्च की जरूरत महसूस की जाने लगी। रविवार को पूरा समुदाय सड़क के उस पार संत जॉन्स चर्च में मिस्सा सुनने जाता था। बहुत दिनों तक संत जॉन उपासना गृह का प्रार्थना सभाओं के लिए उपयोग होता रहा। 61 मीटर लंबी, 35 मीटर ऊंची व 36 मीटर चौड़े विशाल चर्च के निर्माण के लिए मांडर और खूंटी से कुशल राजमिस्त्री तथा कारीगरों को बुलाया गया था। ये कारीगर चर्च निर्माण में पारंगत थे। हाँ, इसकी सुंदरता अभी भी बरकरार है। लोग इसे देखने के लिए आते हैं, जो भी रांची आते हैं घूमने के लिए एक तीर्थयात्री के रूप में, तो निश्चित रूप से लोग यहाँ इस गिरजाघर में आते हैं। आप इस गिरजाघर में घुसेंगे तो आप पाएंगे यहाँ कब्र भी है, और ये वो कब्र है जो कि रांची आर्चडायोसिस के बिशप हुआ करते थे। यहाँ के बिशप के रूप में उन्होंने इस कलीसिया की सेवा दी और जब उनका देहांत हो गया तो हमने उसे इसी गिरजाघर में दफनाया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि फादर कॉन्स्टेंस लीवंस हैं, जिन्होंने बेल्जियम से यहाँ आए और ख्रिस्त धर्म का दीप जलाए। जरूर उसके पहले भी लोग आए, लेकिन उनमें से एक फादर कॉन्स्टेंस लीवंस थे और इनकी भूमिका हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है।
और इसलिए हमने जो भी इनका दफन बेल्जियम में हुआ था, उनकी मृत्यु बेल्जियम में हो चुकी थी, लेकिन उनका अर्थी पंजर जो भी वहाँ मिट्टी कहेंगे उस सबको हम लोग यहाँ ले आए हैं और इसी गिरजाघर में उसको रखा गया है। उसके अलावा भी फ़िलहाल आप ज़रूर सुने होंगे हमारे कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोप्पो के बारे में, और उनका भी दफन इसी गिरजाघर में हुआ है, जो सबसे बाद में अभी फ़िलहाल हुआ है 2023 में। और इसके अलावा भी 3 और कब्र हैं जो यहाँ के बिशप के रूप में इस कलीसिया की सेवा दी है, उनका कब्र है। चर्च की लंबाई उत्तर से दक्षिण है, जिसमें 10 लकड़ी के दरवाजे हैं। अंदर मुख्य वेदी के अतिरिक्त 8 छोटी वेदियां हैं जहां दैनिक मिस्सा पूजा होता है। मुख्य वेदी के पीछे ऊपर में माता मरिया की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। इनके पैरों तले चंद्रमा है और सिर पर 12 तारों का मुकुट लगा हुआ है। वहीं वेदी से लगे दीवार के ऊपर वाले हिस्से में 2 स्वर्गदूत हाथ जोड़ घुटने टेके वे मुद्रा में हैं, मानो वे माता की श्रद्धा करने में लीन हैं।